श्री सनातन आश्रम के आरंभ की कथा। स्वयं शिव स्वरूप स्वामी सनातन श्री जी महाराज के श्री मुख से एवं श्रुतिनाथ श्री उद्धारेश्वर महादेव समाधि तथा वाइकुंठ मंदिर का दर्शन। हरिओम नारायण। अभी कल ही चर्चा कर रहे थे हम किस आश्रम के आरंभ की कहानी। सभी लोग साथ में थे, चाहते थे कि हम रुक जाएं। यहां घने वन थे, यहां जंगल था, यहां कुछ भी नहीं था कि यहां रुक जाएं, स्वामी जी यहीं ठहर जाएं। तो उन्होंने कई जगह शहर में देखी है। हमने कहा नहीं, यहां ठीक नहीं है। और जब सबने कहा तो हमने ठीक है, सोचा कहीं एक मंदिर बना देंगे, फिर अपना चले जाएं, क्या करना। तो जब यहां आए तो यहां एक दाल बाटी की और भुट्टे की पार्टी रखी गई कि सत्संग भी करेंगे। यहीं सभी लोग थे, नेता भी थे, बाकी जो सुहृद थे सभी हम लोग थे। आए और इसी मंदिर पे जो बाग में है, ये जंगल था तब, तो यहां हम लोगों ने एक तरह से पिकनिक की, आप आउटिंग कह सकते हैं, आध्यात्मिक सत्संग भी पिकनिक भी। तो जब हम इस मंदिर पे आके बैठे तो ध्यान में इसका अतीत जो था वो देखा। तो एक बड़ी अद्भुत कहानी हमको यहां देखने को मिली कि ये जो मंदिर बना है आज से कोई 150-200 साल पहले यहां एक वानप्रस्थी था, उसकी एक मड़ैया थी। मड़ैया समझते हैं तो झोपड़ी छोटी सी, और उसी में उसने भगवान शिव का ये पार्थिव लिंग रखा हुआ था। और वो नितांत अकेला था अपने जीवन में भी, और वो तप करता था। यहां खेत भी थे उसके पास जो वो बटाई पे दे देता था, और जो मिल जाता था उसी में वो वानप्रस्थी उसी कुटिया में रहता, भगवान शिव की पूजा करता और तप करता। कोई लाग लगाव नहीं था उसके पास। मतलब सुबह शाम दिन रात वो नारायण भोले भंडारी के पार्थिव पूजन में लगा रहा। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ा वो कि उसे लगा वो बचेगा नहीं। अकेला था, कोई उसके साथ भी नहीं था, और दूर दूर तक खेत खलिहान होते थे। और क्योंकि उसने किसी से कोई लगाव नहीं रखा था तो किसी का उसके प्रति भी कोई विशेष लगाव नहीं था। सब लोग उसका सम्मान करते थे, प्यार करते थे। तो जब वो बहुत बीमार पड़ा और उसे लगा कि अब वो बचेगा नहीं, तो उसका ध्यान भगवान की मूर्ति पर, शिवलिंग पर गया। तो उसके मन में एक विचार उठा कि अब अगर मैं नहीं रहा तो शिवलिंग की रक्षा कौन करेगा। दरवाजा तो है नहीं मेरी मड़ैया में, कुत्ते आएंगे, पेशाब भी कर सकती है। और वो उसका उपाय ही सोचता रहा कि मौत की काली चादर ने उसे घेर लिया, और कोई विचार नहीं था उसके पास। बस इतना ही विचार, एक भोला विचार था कि भोले बाबा की रक्षा कौन करेगा। और इस एक विचार से उसकी प्रेत योनि हो गई। लोगों ने सुना, देखा कि वो मर गया है, उसे निकाला और यहीं पीछे
खेत में ही उसकी लकड़ियां बटोरी और चिता चला दी। क्योंकि ये कोई सिटी लिमिट नहीं थी, जंगल थे ये, तो यहां कोई शमशान घाट अलग से आइडेंटिफाई नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं। खेतों में ही जला दिए जाते हैं लोग, और खेतों में ही उपजते हैं लोग, वही मट्टी फिर अन्न बनती है, कोई खाता है तो उस अन्न से शिशु बनते हैं। ये था घटना। उसकी राख ने पानी का संग किया और एक पौधे की जड़ों ने खींचा और धीरे धीरे पेड़ के तने में वो सिमट गया शरीर उसका, और वो स्वयं प्रेतावस्था में जा पहुंचा। समय आगे बढ़ता रहा वक्त के साथ, क्योंकि उस कुटिया की देखभाल नहीं थी। कुटिया के बगल में ही एक कुआं था जो अब वहां नहीं है, और एक भारी पीपल का पेड़ था। शायद गांव के पुराने लोग जानते हों, अब कहां होंगे बेचारे, वो भी बहुत लंबे अंतराल की बात है। आंधी आई और वो कुएं के ऊपर पेड़ गिर गया पीपल का। लोगों ने काट के पीपल को अलग किया, झोपड़ी भी उसकी नष्ट हो गई थी। तो ये हुआ कि चलो इस पे एक शिव मंदिर बना दें, शिव अर्घा तो रखा ही है, और वो बहुत पुजारी था। तो सबने मिलकर के, उसके मरने के कोई 60 साल 65 साल बाद की बात, सबने मिलकर के एक मंदिर बना दिया, ये जो अब बना है आप देखते हो, और उसी शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तो जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो ये हुआ कि इसमें दरवाजे कहां से लगाएं, तो सबकी निगाह उसी पेड़ पे गई जो उसके शरीर से बना था। कहने चलो इसी पेड़ को काट लेते हैं और इसी के दरवाजे बना के लगा देते हैं। जब वो मरा था उसका आखिरी विचार क्या था कि इनकी रक्षा कौन करेगा, दरवाजा नहीं है, और उसका तन कटा, दरवाजा बना, और वो मंदिर के फाटक बन गया। एक विचार, एक आसक्ति, भले भोली थी। हमारे पास कितने विचार और कितनी आसक्तियां, और हम हैं कि जाग के नहीं देते। समय के साथ उसकी नाग योनि हुई, उद्धार भी हुआ उसका, तो सर्प योनि में आया। तो वो सारा दृश्य देखने के बाद हमने सोचा कि सब कह रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ, तो भाई यहां तो वो बड़ा तपा हुआ था वानप्रस्थी बेचारा, एक हल्के से छोटे से अज्ञान के कारण उसकी ये गति हुई, तो चलो फिलहाल यहीं रुक जाते हैं, इसी का उद्धार कर देते हैं। तो ये सोच करके ये ढांचा जो आप देखते हैं जो मूल आश्रम का है, तो वहीं हमने कहा अगर यहां जमीन मिल जाए तो हम बना देंगे। तो वो सज्जन भी यहीं बैठे हुए थे, साथी में थे हमारे, दावत में वो भी शामिल थे। कहने मेरे पास इतनी सी जमीन है स्वामी जी, आप संकल्प करा लो। तो हमने कहा आप अपनी इच्छा बता दो। खैर जो कुछ भी हुआ तो ये बना दिया, ये एक हाल बन गया, और स्वयं हम वहीं भूस एक कुटिया बना करके पीछे पीपल के पेड़ों में एक सेंट्रली एयर कंडीशन बंगलो बनाए थे, तो हर तरफ से हवा आती थी ना, और बीच में अपना यज्ञ कुंड बना लिया कि यहां आके भक्त लोगों से मिल लेते थे और फिर अपनी धुनी पे चले जाते थे। और हर बार हमें ये ध्यान रहता था, दरवाजे हमने उसके उखाड़ लिए, दरवाजे मैं चौखट के हमने उखाड़े उसके, और एक बड़े को दिए पैसे के, इसमें लकड़ी के बना दो, तो लौटा ही नहीं। तो फिर एक वेल्डिंग वाले से हमने जालीदार दरवाजे बनवाए और यहां लगा लिए, जो अभी भी हमारी यज्ञशाला में लगे हैं वही दरवाजे हैं। बाद में लोगों ने अच्छे दरवाजे लगा दिए तो ये निकल ही आए, तो ये हमने यहां लगा रखे। तो वहां हर रोज हम सोचते थे कि इन दिलहाओं को हम यज्ञ कर देंगे, जिससे इस बेचारे की जो अंतिम भूली आ सकती है वो भी छूट जाए, तो इसका उद्धार हो जाए। आप विश्वास करोगे कि महीनों हम यज्ञ करते रहे और उसी क्षण हम भूल जाते थे। यहां से निश्चित करके जाते थे कि आज के हवन में ये दिलहे जलाने हैं हमको, इसी को समिधा बना करके और यज्ञ में आहूत करना है।
बाकी सारी लकड़ियां दाएं बाएं की वो सब यज्ञ हो जाती थी, और जब हवन पूरा करके उठते थे तब ध्यान आता था कि ये तो यहीं रखे। और एक दिन 2-3 महीने ऐसा चलता रहा, और एक दिन हम पक्का निश्चय करके गए कि आज तो हमने इसको यज्ञ कर ही देना। तो जब वहां गए तो वहां देले ही नहीं थे, लकड़ियां ही नहीं थी। हवन के बाद पूछा बच्चों से कि भाई क्या हुआ, वो लकड़ियां क्या हुई? कहने लगे वो कल होली थी ना, लड़के उठा ले गए, वो होली जल गया, हवन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसकी सर्प योनि हुई, और उस सांप को यहां आसपास के हर गांव वाले ने देखा है, यहां जो भी भक्त आते रहे वो भी सब जानते कि वो रात भर शिवलिंग को लपेट के बैठता था। क्यों? कि कोई शिवलिंग को नुकसान न करे, कहीं कुत्ते ना आ जाए। एक विचार कहां तक बांधा उसको। साधना को भी एक लक्ष्य की जरूरत होती है। और एक आसक्ति, श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक बार बार इस बीच में मैं सोचता था कि भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, जैसे नाव में रखा हुआ दीपक किसी एक वायु के द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है, प्रताड़ित हो करके बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार एक आसक्ति से जुड़ा मन सारी साधना का विनाश कर सकता है। और हमारे पास तो हवाओं के तूफान है, इच्छाओं के, अतृप्तियों के बवंडर लिए बैठे हैं हम लोग। दंभ ईर्ष्या द्वेष क्या नहीं है पास हमारे। वो नाग देवता हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। लोग मारे डर के कुटिया में नहीं आते थे क्योंकि वो हमेशा वहीं बना रहता था, और गरम गरम भस्म लपेट लेता था वो अपने बदन से। एक तरफ हम ध्यान में बैठे तो बिल्कुल सामने जम के बैठता था। तो हमने उससे कहा कि हम इस मंदिर को थोड़ा सुंदर बनवा दें, तो वो बिगड़ गया मेरे से, कहने लगा ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे मन में यही मूर्ति ध्यान की ऐसी जमी है, इसको ऐसे ही रहने दो, जब मैं चला जाऊं तो मेरा रूप फिर तुम इसको बदल देना। हमने कहा तुम कभी नहीं जा पाओगे, तुम कभी नहीं जा पाओगे यहां से जब तक तुम्हारा मन इसमें रमा है। अरे इसकी मूर्ति लेके अपने भीतर रमाओ, और अब यहां समाधिस्थ हो जाओ तो तुम छूट जाओ। हमने मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि आप यहां आके खूंटों पे गड़ जाओ, हम आए थे कि सांचे को अपने भीतर बसाओ, अपने से अद्वैत करो। बहुत बार समझाया उसको, बड़ी मुश्किल से वो माना। हमने कहा हम बाहर का रूप भी तब तक नहीं बदलेंगे जब तक तुम रूप न बदल। कुछ दिन पहले वो सदगति को चला गया, चोला छूट गया उसका। खाली एक छोटा सा विचार था कि मैं नहीं रहूंगा तो शिवलिंग पे कुत्ते पेशाब करेंगे। पूछो उस पगले से कि जो सचराचर का मालिक है, स्वामी है, जो हम सबकी सुरक्षा है, उसे हमारी रक्षा की जरूरत है। लेकिन एक भोला भाव, एक आसक्ति जब बन गया तो उसने उसको वहां भी बांध दिया। और हम हैं कि सत्संग का सिर्फ नाटक करते हैं, सोचते हैं कि जिस तरह आज हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ऐसे हम भगवान को भी कल बनाना देंगे। बड़े सियाने हैं हम। कितना बड़ा सत्य है श्रीमद् भगवत गीता का जो यहां चरितार्थ हुआ। कितने लंबे अंतराल में
इतना समझाने के बाद भी उसका सर्प योनि से उद्धार होने में भी 35 बरस, जब वो साधना के लिए राजी हुआ तब भी इतने बरस वो तपा, तब जाके छूटा। आपके पास कितने बरस हैं अभी उम्र के बाकी? कोई गारंटी से बता सकता है मुझे? पोथों का दम्भ, झूठे ज्ञान का आडंबर, विषयांद लिप्साओं की चौधराहट कहां जाने देगी हमको? कहां जाएंगे हम सब लोग? हम पूछे अपने आप से। आप इस प्रकृति से जुड़ जाओ, असंख्यों कथाएं देखोगे आप, और तब आपको समझ में आएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक वेद की ऋचा और जीवन के हर क्षण का मूल्य। आज हम समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि पैसा, मनी कैन बाई ओनली फ्यू फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स। मनी इज नॉट योर लाइफ। और 50 साल जिंदगी के गंवा करके जो तुमने मट्टी बटोरी है, क्या 5 दिन जिंदगी की वो तुम्हें दे सकती? तो सोना फेंक कर मट्टी ही तो बटोरते रहे हो। कितने समझदार और सियाने रहे हो तुम। वेद ने, हर ऋचा ने हमें